ओ यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्य रसि व्यालराट् सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरस्तरवाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा नमं लेवनवास दुःखदः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् अयोध्या कांडस्य 10वां सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राजा दशरथ का कैकेयी के भवन में जाना, उसे गोप भवन में स्थित देखकर दुखी होना और उसको अनेक प्रकार से सांत्वना देना, यह सब वर्णन वर्णित है। तो विदर्शिता यदा देवी कुब्जया पापया भृशं तदा सेते स्म सा भूमौ दिग्ध विद्धेव किन्नरी। पापनी कुब्जा ने जब देवी कैकेयी को बहुत उल्टी बातें समझा दी, तब वह विषाक्त बाण से विद्ध हुई किन्नरी के समान धरती पर लौटने लगी। निश्चित्य मनसा कृत्यम सा सम्यगिति भामिनी मंथरायै शनैः सर्वम् आचचक्षे विचक्षणा। मंथरा के बताए हुए समस्त कार्य को यह बहुत उत्तम ऐसा भाई यह बहुत उत्तम है ऐसा मन ही मन निश्चय करके बातचीत में कुशल भामिनी कैकेयी ने मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। सादीना निश्चयं कृत्वा मंथरा वाक्यमोहिता नागकन्येव निःश्वस्य दीर्घमुष्णं च भामिनी मुहूर्तं चिन्तयामास मार्गमात्मसुखावहम्। मंथरा के वचनों से मोहित एवं दीन हुई भामिनी कैकेयी पूर्वोक्त निश्चय करके नागकन्या की भांति गर्म और लंबी सांस खींचने लगी और 2 घड़ी तक अपने लिए सुखदायक मार्ग का विचार करती रही। सा सा सुहृदयार्थ कामाच सा सुहृच्चार्थ कामाच तम निशम्य विनिश्चयम् बभूव परम प्रीता सिद्धिं प्राप्येव मंथरा। और वह मंथरा जो कैकेयी का हित चाहने वाली सुहृद थी और उसी के मनोरथ को सिद्ध करने की अभिलाषा रखती थी, कैकेयी के उस निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई हो। अथ सा ऋषिता देवी सम्यक् कृत्वा विनिश्चयम् संविवेशा बला भूमौ निवेश्य भ्रुकुटिं मुखे। तदनंतर रोष में भरी हुई देवी कैकेयी ने अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय कर मुखमंडल में स्थित भौहों को टेढ़ी करके धरती पर सो गई और क्या करती, अबला हुई तो थी। ततश्चित्राणि माल्यानि दिशा ततश्चित्राणि
चित्राणि माल्यानि दिव्यान्याभरणानि च अपविद्धानि कैकेय्या तानि भूमिं प्रपेदिरे। तदनंतर उस कैकेयी राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्पहारों और दिव्य आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। वे सारे आभूषण धरती पर यत्र तत्र पड़े थे। तया तान्यपविद्धानि माल्यान्याभरणानि च अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभः। जैसे छिटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार फेंके हुए वे पुष्पहार और आभूषण वहां भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। क्रोधागारे च पतिता सा बभौ मलिनांबरा एकवेणीं दृढ़ां बद्ध्वा गतसत्त्वेव किन्नरी। मलिन वस्त्र पहनकर और सारे केसों को दृढ़ता पूर्वक एक ही वेणी में बांधकर कोप भवन में पड़ी हुई कैकेयी बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। आज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्याभिषेचनम् उपस्थानमनुज्ञाप्य प्रविवेश निवेशनम्। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा दे सबको यथा समय उपस्थित होने के लिए कहकर रनिवास में गई। अद्य रामाभिषेको वै प्रसिद्ध इति जग्गीवान् प्रियार्हो प्रियमाख्यातुं विवेशान्तःपुरं वसी। उन्होंने सोचा आज ही श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, इसलिए यह समाचार अभी किसी रानी को नहीं मालूम हुआ होगा। ऐसा विचार कर जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश किया। सकैकेय्या गृहं श्रेष्ठं प्रविवेश महायसा पाण्डुराभ्रमिवाकाशं राहुयुक्तं निशाकरः। उन महायशस्वी नरेश ने पहले केकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया, मानो श्वेत बादलों से युक्त राहु युक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण किया हो। सुकवर ही समायुक्तम क्रौंच हंसरुतायुतम वादित्ररव संघुष्टम कुब्जा वामनिकायुतम लता गृहैश्चित्र गृहैश्चंपका शोक शोभितैः। उस भवन में तोते, मोर, क्रौंच और हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वहां वाद्यों का मधुर घोष गूंज रहा था। बहुत सी कुब्जा और बौनी दासियां भरी हुई थी। चंपा और अशोक से सुशोभित बहुत से लता भवन और चित्र मंदिर उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। दांतराजत सौवर्ण वेदिकाभिसमायुतम नित्य पुष्प फलैर्वृक्षैर्वापीभिरुपशोभितम। हाथी दांत, चांदी और सोने की बनी हुई वेदियां से संयुक्त उस भवन को नित्य फूलने फलने वाले वृक्ष और बहुत सी बावड़ियां सुशोभित कर रही थी। तांतराजत सौवर्णै संवृतं परमासनै विविधैरन्नपानैश्च भक्ष्यैश्च विविधैरपि उपपन्नं महार्हैश्च भूषणैस्त्रिदिवोपमम्। उसमें हाथी दांत, चांदी और सोने के बने हुए उत्तम सिंहासन रखे गए थे। नाना प्रकार के अन्न पान और भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से वह भवन भरा पूरा था। बहुमूल्य आभूषणों से संपन्न कैकेयी का वह भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। प्रविश्य महाराजः स्वमन्तःपुरमृद्धिमत् न ददर्श स्त्रियं राजा कैकेयीं शयनोत्तमे। अपने उस समृद्धशाली अंतःपुर में प्रवेश करके
महाराज दशरथ ने वहां की उत्तम शैया पर रानी कैकेयी को नहीं देखा। सकाम बल संयुक्तो रत्य रथी मनुजाधिपः अपश्यन् दयितां भार्यां पाप्रच्छ विषसाद च। काम बल से संयुक्त वे नरेश रानी की प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से भीतर गए थे। वहां अपनी प्यारी पत्नी को न देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ और वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे। नहीं तस्य पुरा देवी ताम वेलामत्यवर्तत न च राजा गृहं शून्यं प्रविवेश कदाचन। ततो गृहगतो राजा कैकेयीं पर्यपृच्छत यथा पुरमविज्ञाय स्वार्थलिप्सुमपण्डिताम् स्वार्थलिप्सुमपण्डिताम्। इससे पहले रानी कैकेयी राजा के आगमन की उस बेला में कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। राजा ने कभी सूने भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसीलिए वे घर में आकर कैकेयी के बारे में पूछने लगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, अतः उन्होंने पहले की ही भांति प्रतिहारों से उसके विषय में पूछा। प्रतिहारी तथोवाच तंत्रस्तातु कृतांजलिः देवदेवी वृषं क्रुद्धा क्रोधागारमभिद्रुता। प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, देव देवी कैकेयी अत्यंत कुपित होकर भवन की ओर दौड़ी गई है। प्रतिहार्या वचः श्रुत्वा राजा परम दुर्मना विषसाद पुनर्भूयो लुलित व्याकुलेन्द्रियः। प्रतिहारी की यह बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हो गया। उनकी इंद्रियां चंचल एवं व्याकुल हो उठी और वे पुनः अधिक विषाद करने लगे। तत्र ताम पतिताम भूमौ शयानाम तथोचिताम प्रतप्तो इव दुःखेन सोपश्य जगति पतिः। कोप भवन में वह भूमि पर पड़ी थी और इस तरह लेटी हुई थी जो उसके लिए योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त से होकर उसे इस अवस्था में देखा। सवृद्ध तरुणीं भार्यां प्राणिभ्योऽपि गरीयसीम् अपाप पाप संकल्पां ददर्श धरणी तले लतामिव विनिष्कृतां पतितां देवतामिव। राजा बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरुणी थी, अतः वे उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने मन में पाप पूर्ण संकल्प लिए हुए थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़ी देखा, मानो कोई देवांगना स्वर्ग से भूतल पर गिर पड़ी हो। किन्नरी मिव निर्धूताम च्युताम अप्सरसम यथा मायामिव परिभ्रष्टाम हरिणीमिव संयताम। वह स्वर्ग भ्रष्ट किन्नरी देवलोक से च्युत हुई अप्सरा लक्ष्य भ्रष्ट माया और जाल में बंधी हुई हरिणी के समान जान पड़ती थी। करेणुमिव दिग्धेन विद्धां मृगयुधा वने करेणुमिव दिग्धेन विद्धां मृगयुना वने महागज इवारण्ये
स्नेहात् परम दुःखिताम् परिमृज्य च पाणिभ्याम् अभिसंत्रस्त चेतनः कामी कमलपत्राक्षी उवाच वनितामिदम्। जैसे कोई महान गजराज वन में व्याध के द्वारा विषलिप्त बाण से विद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखित हथिनी का स्नेहवश स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथ ने महान दुख में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या कैकेयी का स्नेह पूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया। उस समय उनके मन में सब ओर से यह भय समा गया था कि ना जाने यह क्या कहेगी और क्या करेगी। वे उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए उससे इस प्रकार बोले, न ते हम अभिजानामि क्रोधमात्मनि संश्रितम देवी के नाभियुक्तासी के नवासी विमानिता। देवी तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, किसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई है। यदिदम मम दुःखाय शेषे कल्याणी पांशुषु भूमौ शेषे किमर्थम त्वं मयि कल्याण चेतसी भूतोपहित चित्तेव मम चित्त प्रमाथिनी। कल्याणी, तुम जो इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूल में लौट रही हो, इसका क्या कारण है। मेरे चित्त को मत डालने वाली सुंदरी, मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की ही भावना रहती है, फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिए धरती पर सो रही हो। जान पड़ता है तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है। संति में कुशला वैद्या त्वभितुष्टाश्च सर्वशः सुखितां त्वां करिष्यन्ति व्याधिमा चक्षुभामिनी। भामिनी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा कुशल वैद्य हैं जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है, वे तुम्हें सुखी कर देंगे। कस्य वापि प्रियं कार्ये केन वा विप्रियं कृतं कः प्रियं लभता मदीय को वास्तु महद प्रियम। अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है या किसने तुम्हारा प्रिय किया है। तुम्हारे किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो, अथवा किस अपकारी को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए। मारौत्सीर्मा चकार्षीस्त्वं देवी संपरिशोषणम् अवध्यो बध्यतां को वा बध्यः को वा विमुच्यताम् दरिद्रः को भवेदाढ्यो द्रव्यवान वाप्यकिंचनः। देवी, तुम न रो, अपनी देह को न सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस अवध्य का वध किया जाए, अथवा किस प्राणदंड पाने योग्य अपराधी को भी मुक्त कर दिया जाए, किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए। अहम च हि मदीयाश्च सर्वे तव वसानुगा न ते कंचिद न ते कंचिदभिप्रायं व्याहन्तु महमुत्सहे आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसि स्थितम्। मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन, तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता, उसे पूरा करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसे स्पष्ट कहो। वलमात्मनि जानन्ति न मां शंकितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिम सुकृते नापि ते सपे। अपने बल को जानते हुए भी तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो वही करूंगा। यावदा वर्तते चक्रम तावती में वसुंधरा द्राविड़ा
सिंधु सौवीरा सौराष्ट्रा दक्षिणा पथा वंगांग मगधा मत्स्या समृद्धा काशी कोसला। जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सारे प्रदेश तथा अंग बंग मगध मत्स्य काशी और कोसल, इन सभी समृद्धिशाली देशों पर मेरा आधिपत्य है। तत्र जातम बहुद्रव्यम धन धान्यमजाविकम ततो वृणीष्व कैकेयी यद यत्त्वं मनसेच्छसि। कैकेयी राजनंदिनी, उनमें पैदा होने वाले भांति भांति के द्रव्य, धन धान्य और बकरों भेड़ बकरी भेड़ आदि जो भी तुम मन से लेना चाहती हो वह मुझसे मांग लो। कि माया से न ते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने तत्त्वं मे ब्रूहि कैकेयी यतस्ते भयमागतम् तत्ते व्यपनयिष्यामि निहारोमिव रश्मिवान्। भीरु, इतना क्लेश उठाने प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। शोभने, उठो उठो कैकेयी, ठीक ठीक बताओ तुम्हें किससे कौन सा भय प्राप्त हुआ है। जैसे अंशुमाली सूर्य कोहरा दूर कर देते हैं उसी प्रकार मैं तुम्हारे भय का सर्वथा निवारण कर दूंगा। तथोक्ता सा समाश्वस्ता वक्तु कामा तदप्रियम परपि परिपीडयितुं भूयो भर्तारम उपचक्रमे। राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ सांत्वना मिली। अब उसे अपने स्वामी से ही वह अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई। उसने पति को और अधिक पीड़ा देने की तैयारी की। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि ये आदि काव्ये अयोध्या कांडे दशम सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदा।